A very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Achish Sharma, I am working as associate professor here. So आप लोगों का इस NTP सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ बुलाया क्यों गया है, द मेन एम इस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का क्या है। आप सब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानते हैं? अच्छा, किसी ने ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स देखे हैं आप लोगों ने अपने उसमें देखे हैं तो हाथ खड़ा करिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी फैमिली में ट्यूबरक्लोसिस है या कभी पास्ट में उनके फैमिली मेंबर्स ने या किसी रिलेटिव ने मेडिसिन खाई होंगी, क्योंकि ये बहुत पुरानी बीमारी है, नई बीमारी तो है नहीं। इजिप्शियंस के टाइम की बीमारी है ये। और हर साल आप ताज्जुब मानेंगे चीज़ को कि अबाउट 5 lakhs ऑफ पीपल हर साल इस बीमारी से उनकी डेथ होती है पूरे साल में, ईयर में। सो बेसिकली जो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है NTP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसके अंदर अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज से एसोसिएट हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्कर हैं वहाँ के या प्रोफेसर, कुछ भी हैं, मतलब अगर आप वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो आप सबको इस बीमारी के बारे में धीरे धीरे हर मतलब कुछ समय पर आपका सेंसिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम है इसको नेशनल लेवल पे देखती है NTF, नेशनल टास्क फोर्स। तो उनके वाइस चेयरमैन जो हैं डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर आज हमारे बीच मौजूद हैं। वो इसका मतलब आप सबका सेंसिटाइजेशन पे एक लेक्चर लेंगे। बेसिकली लेक्चर तो कोई भी ले सकता था, मतलब कोई जूनियर फैकल्टी, मैं भी ले सकता था और कोई भी हमारे साथ ही ले सकते थे, लेकिन आप लोग इस चीज़ के बड़े खुशकिस्मत समझिए कि इतने मतलब इस छोटा सा एक सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम है, इसको लेने NTF के वाइस चेयर आपके बीच में हैं और वो आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। हमारा जो मेन एम है इस प्रोग्राम का, ये नहीं है कि आपको हम बताएं कि दवा कैसे देनी है मरीज को। मेन एम ये रहेगा कि आपको क्या करना है अगर आप किसी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट से मिलते हैं या कोई आपके जानने में आता है, उसको सही जगह पे पहुंचाएं। दूसरा कि ट्यूबरक्लोसिस गवर्नमेंट एक पेशेंट पे कितना खर्च कर रही है, कितनी मेडिकेशन फ्री मिल रही हैं, क्या क्या सुविधा गवर्नमेंट दे रही है ट्यूबरक्लोसिस को, तो ये सब जानकारी आपको इस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में मिलेंगी। ये जो प्रोग्राम है हर क्वार्टर में होता है, इसमें जैसे आपका बैच आए इस बार, तो नेक्स्ट टाइम और स्टूडेंट्स का हम लोग सेंसिटाइज करेंगे। जो भी इस मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो फैकल्टी हो, स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PG, कुछ भी, सबका सेंसिटाइजेशन एक बार इस प्रोग्राम में ईयर में कराना अनिवार्य है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर को बुलाना चाहूँगा। प्लीज सर, वेलकम सर। गुड आफ्टरनून। टीबी कंट्रोल, या उसको आज हम एलिमिनेशन कहते हैं। अब देखो, टीबी कंट्रोल का मैंने अपने एक टीचर का नाम लिया और उनके टीचर का नाम लिया, बोर्डिया साहब। 1962 में जब जब NTI बेंगलोर नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट 1962 में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो टीबी ऑलवेज हैज़ बीन इन एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। अभी आई वॉज फ्यू डेज बैक, आई वॉज इन NTI एंड डिलीवर्ड लेक्चर। आई वॉज इन बेंगलोर, सो आई वॉज देयर। उसके बाद 62 में NTCP, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का फार्मूला बनाया गया और वही बोर्डिया साहब जिसका नाम लिया, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने ये टीबी का फार्मूला बनाया। और फिर जब 64 में इंटरमिटेंट थेरेपी का इजाज़ हुआ, इंडिया में हुआ, ये सारे रिसर्च इंडिया में हुए, वही नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट और एक चेन्नई में इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी आई 72 में। कब आई चारू, यही पूछते हैं तुमसे, हैं? शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी कब आई? 1972 में ट्रायल शुरू हुए। फिर वो जो NTP चला, उसका रिव्यू किया गवर्नमेंट ने 30 साल बाद, इन 1992। ये 92 में ये जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था 62 में, जब 30 साल वो चला हमारे देश में, तो उसको इवेल्युएट किया गया बाय WHO, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वन ऑफ द एजेंसी वाज स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो उस रिव्यू में ये पता लगा, ये जो प्रोग्राम 30 साल चला, इसने कंट्री के लिए कुछ नहीं किया। इट हैज़ नॉट मेड एनी डेंट एज फार एज ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबर, और उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग थे। डॉक्टर साहब पुराने बैठे हैं, अरे कभी दवा नहीं,
कभी एक्सरा नहीं, कभी जो है एक्सरे की प्लेट नहीं, कभी दवा नहीं, कभी सुई नहीं, कभी गोली नहीं। तो इससे क्या होना था? कंट्री वाज वेरी बैकवर्ड एट दैट टाइम, आई मस्ट से। ये सब इशूज तो उन्होंने कहा कुछ नहीं किया। सो व्हाट नाउ इन 93 व्हेन इट वाज इवेल्युएटेड इन 92, सो नया प्रोग्राम चालू किया गया जिसे हम रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, RNTCP। जैसे जैसे ये रिवाइज नेशनल टीबी इसने कुछ इफेक्ट किया, तो नाउ वी आर 2007 में जो है वो PMDT मतलब ड्रग रेजिस्टेंस का भी ट्रीटमेंट पहले नहीं अवेलेबल था, 2007 से किया गया। डार्ट्स प्लस पहले नोन था, अब उसे PMDT कहते हैं। उरूज समझ गई हैं? और फिर उसके बाद 2019 में वी आर मूविंग टूवर्ड्स एलिमिनेशन, तो इस प्रोग्राम का नाम RNTCP का नाम बदल के रख दिया गया NTEP, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो अब जो आज के दिन जो नाम है, तो वो हिस्ट्री 60 से लेके यानी पूरे जो है वो 60 साल की कहानी ये है। हाउ द नेशनल टीबी, हाउ टीबी कंट्रोल वाज इवॉल्व्ड इन दिस कंट्री। हमारे जितने PG लोग बैठे हैं, कभी कभी वाइबा में पूछ लिया जाता है। अब ये NTP का ये उस ज़माने में स्ट्रेप्टोमाइसिन, INS, थायजोन, वो सब रेजिमेंट इसमें लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो वही कह रहे थे, इवैल्यूएशन जो किया ना उसने किया 92 में, कहा कुछ नहीं, सब बेकार है, उसने कुछ भी नहीं किया टीबी कंट्रोल के लिए। फिर वो वही RNTCP आ गया जो मैंने बताया, रिवाइज नेशनल टीबी प्रोग्राम के अपने कंपोनेंट थे, 5 कंपोनेंट थे। क्या क्या था? चलो पॉलिटिकल कमेंट, आजकल देखो ना सब मोदी जी, हमारे प्रेसिडेंट महोदया सब टीबी के बारे में बात करते हैं, हमारे योगी जी सब। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, पहले भी था, ऐसी बात नहीं है। पहला जो NTI जो बनाया गया वो नेहरू जी ने बनाया 60s में। फिर उसके बाद क्या था कि डायग्नोसिस एडिक्वेट थी, तब तो माइक्रोस्कोपी से ही होती थी, जीन एक्सपर्ट थी नहीं, अब जीन एक्सपर्ट, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ड्रग था। पहले दवाई नहीं थी, अब सब पूरी होने लगी RNTCP में। और डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट देखा जाता था कि मरीज दवा खा रहा नहीं खा रहा, जो हम काउंसलिंग कहते हैं, जो हम खिलाते हैं डांट डपट के कभी कभी। एंड देन अकाउंटेबिलिटी, हर केस का रिकॉर्ड रखने लगा। RNTCP के अपने कुछ पैरामीटर्स थे, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पर बेस था। और आगे चलो कि 70% केस पता लग जाए जितने सोसाइटी में हैं, और जो केस पता लगे उसका 85% का इलाज हो जाए, ये था एम। तो आगे उससे क्या हुआ, तो देखा गया कि जब 95 से शुरू होके और 2015 तक चला, टारगेट 2015 तक का था मिलेनियम डेवलप कि आधा हो जाए इंसिडेंस, अब आधा हो जाए डेथ, तो वो हो गया। यानी RNTCP ने कुछ काम किया, NTP ने नहीं किया। अब देखिए यही खुद ही बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, किसमें मन की बात में बोल रहे हैं कि भाई टीबी बड़ा प्रॉब्लम है कंट्री में, हमें कुछ करना है। तो इसलिए प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया नेशनल। ये नहीं कि हम एलिमिनेट कर लेंगे, हम क्या करेंगे, हम उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ NTP। चाहे चेंज, नाम बदल गया, अब NTEP समझ में आ गया ना। अब आजकल नया नाम है NTEP, नेशनल टीबी एलिमिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज NTEP? अब NTEP में बहुत नेता लोग मुझसे पूछते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उनको जवाब देने की। आजकल भाई ज़माना बड़ा फ़र्क आ गया ना। तो कहते हैं क्या डॉक्टर साहब टीबी पर 2025 तक ख़त्म हो जाएगी? हमने नहीं साहब, ख़त्म नहीं होगी। वो जो एक्चुअली वी आर रॉन्गली यूजिंग, और किसी की बहुत लोगों की हिम्मत भी नहीं बता दें उनको कायदे से। तो अरे कहने जब पिछला डॉक्टर तो कह रहा था साहब ख़त्म हो जाएगी। हमने कहा वो आपसे डर गया होगा भाई, आपको बताया नहीं होगा उसने सही। हमने कहा एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रोग्राम, NTEP का मतलब क्या है? एंड टीबी स्ट्रेटजी। WHO ने 2014 में ये प्रोग्राम बनाया, फ्रॉम नेशनल टीबी कंट्रोल से अब आ गए एंड टीबी, स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी से एंड टीबी। एंड टीबी स्ट्रेटजी का एक लाइन में अगर आपको मतलब समझाएं
कि टीबी जो अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक डिजीज है, बाय द टाइम 2030 WHO तो कहता, अभी आएगी, हाँ ये आगे स्लाइड है, ये SDG जो है पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये कहता है कि 2030 तक रिडक्शन इन नंबर ऑफ टीबी डेथ्स बाय 90%। जो भी टीबी डेथ्स हो रही है उसके 90% खत्म हो जाएंगे, 10% रह जाएगा। और टीबी इंसिडेंस जो है वो घट करके 20-80% पे, मतलब 20-80% खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये एम्बिशियस टारगेट है एंड टीबी स्ट्रेटेजी। इसी को इन अनदर लैंग्वेज लूजली पीपल से टीबी एलिमिनेशन। यू शुड अंडरस्टैंड, टीबी एलिमिनेट नहीं हो जाएगी, एलिमिनेशन के लिए तो अभी बहुत सालों लगेंगे। और नहीं बैक, और उसमें ये था कि टीबी के मरीजों का कोई पैसा खर्च ना हो। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम तीनों पे अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोशिश की जा रही खूब, कोविड ने खूब हंगामा मचाया, उसकी वजह से परेशानी भी हुई, अभी आगे आएगा। तो हमारा ये एंड टीबी का मतलब, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एंड टीबी स्ट्रेटेजी। तो वो तो ग्लोबल था। अब देखिए आगे चलो, भारतवर्ष में मीटिंग हुई तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हम 30 के बदले हम 5 साल पहले ही एलिमिनेट नहीं, एंड टीबी स्ट्रेटेजी को का टारगेट फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट, और उसका देखो इंडिया का ये है टारगेट। एंड टीबी स्ट्रेटेजी का क्या मतलब, जैसे अगर ये देखो तो इंसिडेंस रेट, मतलब अगर 2015 के लेवल से और 2025 तक वही है कि 80% ख़त्म हो जाए, 20% रह जाए। तो 217 पर लाख था, इट वाज इन 2015, वो लाल रंग का बना ना, लगाओ वहाँ निशान, ये 2217 है। और फिर बाई 2025 कहाँ तक कम हो गया, 44 पर लाख। अभी भी हम लगभग 170-80 पर लाख पे हैं। अभी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। तो लेकिन ये कि कम हो रहा, 215 से घट के अब 170-80 तक आ गए हैं। कोविड ना हुआ होता तो और तेजी से घटता ये। तो गवर्नमेंट है, ऐसे डेथ में देखिए, डेथ में जो है वो 2015 में तो 32 पर लाख था, 32 पर लाख था, और उसका टारगेट ये इट शुड कम टू 3 पर लाख। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कोविड डेथ में कोई इंडेंट नहीं पड़ा, लगभग उतना ही चल रहा। सो मेरे कहने का मतलब, वी हैव वेरी लॉन्ग वे टू कवर। दिस इज अ वेरी एम्बिशियस प्लान, और हर आदमी को इसमें अभी कहेंगे आखिर में कि मिशन मोड में लगना है, तब जाके ये सब काम हो सकता है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रोच बनाई कि डिटेक्ट सब मरीजों को पता लगाइए, सबका इलाज करिए। प्रिवेंशन, पहले प्रिवेंशन पर कोई नहीं था, अब प्रिवेंशन पर भी आ गया प्रोग्राम में कि बिना प्रिवेंशन के ये एंड टीबी स्ट्रेटेजी नहीं पॉसिबल होगी। और बिल्ड, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रही है। दिस इज अ वे हाउ TB will be reaching towards the TB elimination. Next, मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्वमेंट का भी ये जो लेक्चर आपका हो रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्वमेंट। और रचित साहब ने बताया कि टास्क फोर्स है मेडिकल कॉलेज में। मैं लकीली इस वक्त मैं नेशनल टास्क फोर्स लेवल पे हूँ, वाइस चेयर हूँ। फिर जोन है, कंट्री 6 जोन में डिवाइड किया गया, जोनल टास्क फोर्स, फिर स्टेट टास्क फोर्स, हर स्टेट में अपना यूपी का स्टेट टास्क फोर्स है, फिर कोर कमेटी है। अब टास्क फोर्स, दिस इज द ओनली प्रोग्राम वेयर मेडिकल कॉलेज टास्क फोर्स वर मेड। नो अदर program has medical task force, and we were the one who rather started it in way back in 2002. हम तो केजी में उसके पहले भी प्रोग्राम चला, अभी नए लोगों को नहीं पता ना कोई। हम तो केजी में उसके पहले भी एनटीपी और एनटीसीपी का सब, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा मेंटर बहुत तेज़ था, वो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को बहुत जानता था, करते थे। तो हम लोग करते थे उनको देख देख के। तो लेकिन उसके बाद हम ही लोगों को फिर दिया गया, भाई बनाओ इसको, तो वी मेड इट एंड दिस इज स्ट्रक्चर। एंड यूजुअली जो टास्क फोर्स का काम है, नेक्स्ट चलो, टास्क फोर्स का काम है क्या, मतलब आप भाई मरीज़ देखे जाएँ, इलाज किया जाए,
ट्रेनिंग टीचिंग किया जाए मेडिकल का, हम आपको ट्रेनिंग टीचिंग ही कर रहे हैं, तो ये पैरामेडिकल की ट्रेनिंग और टीचिंग हो रही है, टीचिंग हो रही है, एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। एंड देन एडवोकेसी, ऐसा ना हो कि रचित साहब कहने लगे अरे प्रोग्राम बेकार है, पहले बहुत लोग कहते थे। When I was STF chair for 12 years, पहले तो कोई बनना नहीं चाहता था STF chair. I was UP STF chair from 2000, from its inception till I went to Delhi. So वहाँ जाके जोनल टास्क फोर्स बना दिया। So मेरे कहने का मतलब है वी वेर, तो एडवोकेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो टीचर है बहुत रिस्पेक्टेड है। अब कितना रिस्पेक्टेड है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी भी बहुत रिस्पेक्टेड है। तो रिस्पेक्टेड है, जो तुम कहोगे, अगर तुम कहोगे खराब है तो लोग खराब मान लेंगे। जो तो एडवोकेसी का मतलब ये हुआ। आई एम सपोज टू बी वन ऑफ द स्ट्रांग एडवोकेट्स ऑफ RNTCP बीइंग इन मेडिकल कॉलेज। मुझे RNTCP से कोई मतलब नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ इन लोगों से, इन्हीं लोगों से मैंने सीखा है RNTCP, हमको नहीं पढ़ाया गया कभी, बट आई लर्न फ्रॉम देम। जो हमारा प्रोग्राम KG में चलता था, KG वॉज द फर्स्ट डॉट सेंटर ऑफ द कंट्री। पहला हम लोगों ने KG में इस्टेब्लिश कराया था, मैडम के लिए न्यूज़ होगा। और वे बैक इन बिफोर दिस टास्क फोर्स मैकेनिज्म, दिस इज फर्स्ट पायलट 96 में मेरे ख्याल से हुआ। वी पब्लिश दैट पेपर विद STO एट दैट टाइम, डॉक्टर SK श्रीवास्तव was STO, I was head. So we published together, we worked together in a second part of the piloting of RNTCP. आपके लिए भी डॉक्टर साहब थोड़ा न्यूज़ हो। WHO की टीम आई, इवेलुएट किया, हम लोगों को दिया, एंड वी वेर द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज टू स्टार्ट डॉट सेंटर इन द मेडिकल कॉलेज। सारे लोग स्टूडेंट आज जितने भी NTP में काम कर रहे हैं सब वहीं से ट्रेंड हैं, क्योंकि जिनने देखा है, जिनने ट्रेनिंग करी, वो तो समझ में आ गया सब। सो दैट वाज द जेनेसिस ऑफ टास्क फोर्स। चलो, ऑपरेशनल रिसर्च भी होता है। और TB में एक बात और आप लोगों को समझाना है, मोटी मोटी बात, नोटिफाइबल डिजीज। किसी को TB, अब आप लोग तो इलाज लिखते नहीं हो, लेकिन अगर आप बता सकते हो जहाँ भी जाओ। मैं एक बात और बता दूं, कहीं लिखा है, कहीं इसमें निश्चय कहीं लिखा होगा ना, 2 इनके वो हैं, जेल भी हो सकती है अगर नोटिफाई न करने पर, लेकिन अभी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। लेकिन ये इट्स अ नोटिफाई, इट्स इम्पॉर्टेंट। नोटिफाई करना किसी चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, और आपको ये देखिए कि लॉट ऑफ मनी इज बीइंग फॉर टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशन स्टेटस। और नॉट ओनली पेशेंट, अभी और जाइए आगे, इवन पीपल who are incentive for treatment support, incentive for environment, travel support for tribal blocks. So there are many things where money is being provided to those patients. एक नेशनल TB कॉल सेंटर भी है, एक नंबर है, चाहे तो आप किसी को ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ भी कोई परेशानी होती है तो इस कॉल सेंटर पे वो बात करके इट रन्स एंड यू कैन डिस्कस अबाउट द TB। नेक्स्ट, और TB प्रिवेंटिव, मैंने कहा पहले TB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं था, अब TB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी प्रोग्राम के अंदर आ गया है। प्रिवेंशन मतलब वही है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं, जिनका माल्टूस टेस्ट या कुछ ऐसा पॉजिटिव है, उनको डिजीज नहीं, उनको हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं विद द होप कि इसको आगे बीमारी नहीं होगी। दैट इज आइडिया ऑफ अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। पहले नहीं था, पहले हम इलाज ही नहीं कर पा रहे थे, प्रिवेंशन क्या करेंगे। अब जो है, चूँकि इलाज हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो अब नाउ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इट इज़ आल्सो हैज़ बिन, ये भी देखा गया कि बिना प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के जो एंड TB स्ट्रेटजी है या TB एलिमिनेशन की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। अभी एक स्लाइड आएगी आखिर में। और बहुत से और भी जो TB के संग डायबिटीज़, HIV, स्मोकिंग, सब के संग भी पूरा प्रोग्राम चल रहा है। नेक्स्ट, एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोल दिए गए हैं बहुत से जो TB कंट्रोल में पार्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट, और काफ़ी इंटर स्टेट मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन भी है, क्योंकि एक मिनिस्ट्री के बस का नहीं है ये। नेक्स्ट, और सेक्टर भी इन्वॉल्व किए गए, कॉरपोरेट एंड अदर इश्यूज़। नेक्स्ट, पहले मेदांता में कोई बात ही नहीं करता था TB में, अब सब बात करते हैं, तो दो सेक्टर्स वे इन्वॉल्व।
And you know, commitment to end TB, there are many states who has committed. अभी तो हमारा 25 है, लेकिन उसके पहले भी बहुत से स्टेट कमिट कर चुके हैं, जिसमें आप देखिए कि सारे लोगों का नेक्स्ट और प्रेसिडेंट और हेल्थ मिनिस्टर, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट टीबी इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम नेक्स्ट. एंड यू नो, लास्ट वर्ल्ड टीबी डे वाज सेलिब्रेटेड इन बनारस, एंड मोदी जी एड्रेस, मोदी जी का ड्रीम है कि वन वर्ल्ड वन टीबी समिट, दैट वाज हैपेंड देयर. एंड दे रीइटरेटेड, हम लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ आगे बढ़ाया जाएगा 25 को, बट दे रीइटरेटेड दे नो वी हैव टू एंड टीबी बाय 2025. टीबी भारत अभियान चलाया नेक्स्ट, एंड बट देयर आर मेनी चैलेंजेस. आई हैव सेड ना, ऐसा इतना आसान भी नहीं है जितना आसानी से हमने बता दिया है. देयर आर मेनी चैलेंजेस, ह्यूज रिजर्वायर ऑफ लेटेंट, वही टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. अरे जब जिसको बीमारी है वो तो दवाई खा नहीं रहा, और जिसको कोई बीमारी नहीं, कोई प्रिवेंटिव वाले को कोई तकलीफ नहीं है, वो भी दवाई कहे. तो दीज आर ऑल चैलेंजेस टू अस. एंड दिस इज डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम दिखाते हैं कि भाई अभी जो हमारा जैसे लोग कहते हैं ना टीबी बढ़ रही है, गलत कह रहे हैं. पहली बात तो ये, टीबी आप देखिए ग्लोबल है 2% के रेट से, वो ऊपर वाली लाइन टीबी इज रिड्यूसिंग, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन अगर हमें एंड टीबी स्ट्रेटेजी एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स एलिमिनेशन, दिस रिग्रेशन, दिस डाउनफॉल इज नॉट हैव टू गो टू 10 next downfall has to be steep by 10 to 15% per annum. और उसके लिए why the TB new prophylaxis was introduced, preventive treatment, इसीलिए किया गया है कि इसको हमें थोड़ा स्टीप को और स्लो को, मतलब ये जो स्लो जो आ रहा है उसको और स्टीप करना है. फॉल ऑफ TB इंसिडेंट ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट इट इज़ बीइंग. अब एक सवाल होते हैं, BCG जब नहीं किया कुछ तो कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है? एक सवाल ये पूछा जाता है. कंटिन्यू इसलिए किया जा रहा है कि देयर आर मेनी स्टडीज रिगार्डिंग BCG जिन्होंने प्रूव किया हुआ है कि बच्चों में TB, सीरियस फॉर्म्स ऑफ TB, इट रिड्यूसेस BCG, लेकिन जिस पे असर नहीं डाल रहा वो TB जो प्रोपोगेट हो रही उस पर असर नहीं डाल रहा. तो इसीलिए नाउ वी आर इन सर्च ऑफ अ न्यूअर वैक्सीन. लॉट ऑफ कैंडिडेट वैक्सीन्स आर देयर. आई होपफुली 2-3 years you will get some new vaccine, new form of vaccine. So ये जब होगा तब एंड TB स्ट्रेटजी का हम कुछ टाइम टू कम टू से हम सबों को एक साथ काम करना, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो पैरामेडिक्स हों, wherever you are, you have to let's join hand and we have to work on a mission mode. मैं हमेशा कहता हूँ, जिससे TB उरूज समझ में आया है. हाँ, तो अब ये देखिए आपकी हिस्ट्री के लिए, आपके पुराने स्टूडेंट्स होंगे ये, तो ये 24 मार्च 2018 को वर्ल्ड TB डे जब मनाया था हम लोगों ने यहाँ पर, तो ये लड़के लड़कियों ने यही लोग होंगे और हम लोग भी बैठे हैं, तो ये मना रहे थे हम लोग नेक्स्ट. एंड इन दैट ईयर वी डिड अ गुड थिंग. ये हमारी UP TB एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और हमारे सुरकान साहब खड़े हैं जो STF चेयरमैन हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के. तो कहने का मतलब वो हम लोगों ने मनाया था 2018 में, एक साल काम किया था सब लोगों ने, रचित ने भी काम किया था उसमें, बड़े इस कम्युनिटी वालों ने भी काम किया था. 18 में हमने प्लेज लिया था कि एक साल में हम TB को एरा को TB फ्री करें. तो वी डिक्लेयर्ड, वी मेड एरा TB फ्री. वी डिटेक्टेड ऑल केसेस हु देयर, गिवन देम ट्रीटमेंट, सो एरा वाज डिक्लेयर. आज गवर्नमेंट का सारी स्कीम आ रही है, TB मुक्त पंचायत, ये वो बात है. खाली कंट्री में TB मुक्त कैसे हो जाएगा? until unless these smaller units are made. So we ये हम लोगों ने ड्रीम 2018 में देखा था,
कि भाई हम करें, क्योंकि मैं तब भी NTF वाइस चेयर था, तो मैंने कहा मैं यहाँ हूँ भाई, एक ऐसा करो, कुछ हम ऐसा करते हैं, कम से कम हम एरा को ही टीबी मुक्त डिक्लेयर कर दें। टीबी मुक्त किया गया उसको। वी शुड डू वंस मोर, सी दैट इफ समबडी हैज़ डेवलप, नए लोग आ गए हैं और उनको डिटेक्ट, कुछ नहीं, एक फॉर्म, रचित को तो पता है, एक फॉर्म बनाया था, स्क्रीन होते थे सब लोग, सारे लोग, पैरामेडिक्स, सारे लोग उसमें आते थे, सारे लोग कोऑपरेट करते थे, सारे लोगों का फॉर्म भरा जाता था, फिर जिनको पता लगता था सिम्टम है, फिर उनको इन्वेस्टिगेशन कराया जाता था, और अगर उनको बीमारी निकलती थी तो उनको दवाई डाट से दिलवाई जाती थी। तो दैट इज़ हाउ वी डिक्लेयर टीबी फ्री। हमारे मेडिकल अफसर साहब बैठे हैं, कितना मेहनत किया उस ज़माने में लोगों ने। तो नाउ आई जस्ट, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आपके मोटिवेशन के लिए, आप लोगों यंगर जनरेशन के मोटिवेशन के लिए। हमारी बैठी हुई है सब यंगर जनरेशन की, डॉक्टर लोग भी बैठी हुई हैं, इनके मोटिवेशन के लिए। देखो हम लोग भी कितना काम किए, अब काम किए तभी तो हुआ, सबका कोऑपरेशन मिला, सब मिला। तो हम लोग ने जो आज हम ड्रीम कंट्री लेवल पर देख रहे हैं, वी ड्रीम्ड इट इन 2018 एंड इन 2018 में हमने डिक्लेयर किया था कि हमें 1 साल में एरा को टीबी मुक्त घोषित करना है, एंड हम लोगों ने घोषित कर दिया। वी हैव बीन, ऐसा नहीं सिर्फ पेपर पर घोषित कर दिया, आजकल तो पेपरों पर बहुत घोषित हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने उसे रियल टर्म में किया, ढूंढा, मरीजों को दवाई दी। सो विद दीज फ्यू वर्ड्स, माई ओनली, जो आखिर में हम ये कहना चाहेंगे आपको, मेरा आखिर का मैसेज क्या है, टीबी एक, आप समझ चुकी होंगी, इस कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, और आप सबका टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं मैंने सब बताया, टीबी की डायग्नोसिस कैसे की जाती है, टीबी का इलाज कैसे किया जाता है, और ये भी बताया कि सिर्फ इलाज लिखना नहीं इम्पॉर्टेंट है, इलाज को पूरी तरह से मरीज को खिला देना। चारू समझ रही हो, आउटडोर में बैठ के मरीज से ऐसे प्यार से बात करो कि वो खाए तुम्हारी दवा और तुम्हारा आके पाँव छूते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, आप तो नहीं जाते रेलवे स्टेशन तो, क्योंकि फ्लाइट वाला कोई पाँव नहीं छूता और रेलवे स्टेशन बहुत लोग पाँव छूते थे। मैंने कहा भैया आप कौन है, मैं पहचान नहीं। बोले साहब आपका मैं पुराना मरीज रहा हूँ। ठीक हूँ बिल्कुल। हमने कहा बहुत अच्छी बात भाई, चलो खुश रहो भाई। सो दे पे योर रिगार्ड, अदरवाइज और क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया, आई डू नॉट वांट टू रिपीट इट, समझ गए। तो कहने का मतलब आपको टीबी के बारे में जानना है, और इतने लोगों को, 80 लोगों को, आज टुडे इट्स सपोज टू बी नियर अबाउट 80 पीपल। मैं ये नहीं चाह रहा मैं 80 लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो ये जान रहा हूँ कि मैं 80 परिवारों को पढ़ा रहा हूँ। अरे भाई आप किसी परिवार से आते होंगे, आप किसी गांव शहर से आते होंगे, तो यू शुड बिकम एडवोकेट। आप बताइए कि हमको ये टीबी के बारे में इतना ज्ञान दिया गया, आज पर्पज इस लेक्चर का यही है। तो अपने तक मत सीमित रखिए, अपने पहली बात तो डिपार्टमेंट में सबको बताइए, जो लोग नहीं आ पाए, हो सकता है अगली बार उनका नंबर लगे, और गांव में, जहां घर में, जहां से आए हैं वहाँ जहां मौका लगे, तो जैसे मैं बता रहा हूँ, हैं भाई 1.5 घंटे से मैं भी बोल ही रहा हूँ। तो कहने का मतलब यू हैव टू बी कमिटेड, यू हैव टू हैव अ नॉलेज, नॉलेज भी होना जरूरी है, सिर्फ कमिटमेंट से काम नहीं चलेगा। और आपको टीबी के बारे में जानना है, इसके प्रोग्राम के बारे में जानना है, और इसको प्रोपोगेट करना है। सो जो ड्रीम है हम सबों का, मेरा भी ड्रीम है कि भाई 2025 तक हम एंड टीबी स्ट्रेटजी के, मान लिया नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके नज़दीक तो पहुंचेंगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन वो तभी पहुंचेंगे व्हेन, जब हम काम करेंगे, जो जहां भी है, हर एक का रोल है, सिर्फ नहीं कि एज NTF वाइस चेयर मेरा ही रोल है, हर एक का रोल है। तो जहां भी हैं मिशन मोड में काम करें, और टीबी के बारे में स्प्रेड कराएं। स्प्रेड करने से क्या होता है, देखो आजकल
50% लोग, मैं कहता हूँ, टीबी के मरीज अभी भी टीबी के फोल्ड में नहीं आ पा रहे हैं। सरकार सब चीज़ फ्री दे रही है, डायग्नोसिस फ्री कर रही है, ट्रीटमेंट फ्री दे रही है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फ्री दे रही है, लेकिन नहीं आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द वन थिंग। कोई बता सकता क्यों नहीं आ रहे? अवेयरनेस नहीं है। अब आज मैंने क्या किया आप लोगों का? अवेयरनेस क्रिएट किया। मैंने आपको टीबी का डॉक्टर नहीं बनाया है, मैंने आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की कि आप अपना ज्ञान में रखिए, अवेयर हो जाइए। आप हो जाएंगे तो आप 10 लोगों को और करेंगे। होप दैट दिस लेक्चर वुड बी सम, आपके कुछ इस्तेमाल का होगा और आप टीबी चैंपियन बनेंगी। आजकल वर्ड टीबी चैंपियन आ रहा कि जो लोग टीबी के इलाज, आप तो मरीज नहीं रही हैं आप तो, लेकिन जो लोग इलाज कर चुके हैं या बिना इलाज वाले भी कैन, वॉलेंटरी है भाई। आप टीबी चैंपियन, कहीं भी टीबी का मरीज मिले तो उसकी मदद करिए, उसको ज्ञान दीजिए, उसका एजुकेशन बढ़ाइए। अगर आपके घर में किसी को इस तरह का सिम्टम हो, मैंने बता दिया कि कैसे कैसे सिम्टम हैं सजेस्ट होते हैं, उनको कहिए कि जाइए तुरंत आप अपना किसी अस्पताल में दिखाइए, अपना निदान कराइए और और टीबी निकले तो दवा कराइए, कराइए नहीं, दवा को पूरा कराइए। सब चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं। आई थिंक विद दीज वर्ड्स आई एम थैंकफुल टू रचित रियली हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरे को इतना तो आप समझ चुके होंगे कि मेरे को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। कौन किस तरह पढ़ा रहा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आई हैव बीन एबल, कुछ तो हमने जस्टिस की आपके संग और आपके दिमागों में थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट किया विद दी होप, इस आशा के संग कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे, अपने मन में, अपने दिमाग में सिर्फ नहीं रखेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड आई एम वेरी हैप्पी। व्हाई आई एम हैप्पी आप नहीं समझ पाओगे। स्पाइन में हुई तो बोन मेरो रिलेटेड टीबी अगर हुई है तो ब्लड में भी इफेक्ट होगा। हाँ, तो ब्लड टीबी भी हो सकती है। हाँ, उसी को हिमेटोजेनस ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड कहते हैं। जैसे क्योर नहीं होता, उसका भी क्योर होता है, क्योर होता है। उसमें इलाज मैंने बताया था ना, नॉर्मली इलाज 6 महीने का है, लेकिन जो डिफ़िकल्ट टीबी होती है, जैसे टीबीएम है, दिमाग वाली टीबी, बोन वाली टीबी, तो उनका इलाज थोड़ा 3 से 6 महीना और बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा लंबा इलाज कर देते हैं। ठीक वो भी वैसे ही होते हैं जैसे वो होता है। एक और सवाल पूछते हैं लोग। कल मैंने शाम को एक गिल्टी वाला मरीज देखा, उनके पेरेंट का ये सवाल था कि साहब इसका क्या खाना पानी थाली अलग कर दें? तो क्या जवाब, आप लोग बताइए, क्या जवाब देती? टीबी देखो ग्लैंड की टीबी है, इट इज क्लोज, इसमें कहां से फैलेगी? टीबी कौन सी फैलती है? सिर्फ फेफड़े वाली। और सिर्फ फेफड़े वाली टीबी कब तक फैलती है? जब तक वो इलाज में नहीं आता। जिस दिन वो इलाज में आ जाता, ड्रग्स आर सो पोटेंट, 15 दिन के अंदर बैक्टीरिया इतना अटेन्यूएट का वर्ड मतलब इतना वो उसको डाउन कर देते हैं, उसकी विरुलेंस को, कि वो किसी को बीमारी नहीं फैला सकता। तो इवन जो ये पद्धति है ना कि खाना अलग कर दिया, आप लोगों घरों में बहुत लोग सफ़र किए होंगे तो होता है, खाना अलग कर दिया, बिस्तर, सब गलत है। जैसे ही सिम्टम हो, डायग्नोसिस हो, इलाज शुरू हुआ, 15 दिन इलाज शुरू हुआ, ही सीजेस टू बी, किसी को नहीं इन्फेक्ट करेगा। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, हड्डी वाला कैसे करेगा? पेट वाला कैसे करेगा? ये ग्लैंड वाला कैसे करेगा? तो वो लोग नहीं स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड सिर्फ जो मैंने बताया ना ड्रॉपलेट से होता है, जिसको खांसी आएगी, जिसके अंदर बैक्टीरिया होगा, वो भी कुछ ही दिनों तक। पेशेंट हु इज अंडर ट्रीटमेंट मतलब अर्ली, he cannot spread disease to others. Who can spread the disease others? वो जो undiagnosed हैं, जिनकी लेट डायग्नोसिस हुई, घर में है, खांस रहा 3 महीने से और उसको पता नहीं है टीबी, तो हो सकता है वो घर के 2-3 लोगों को और इन्फेक्ट कर दे। तो
मैसेज यही होता है हमेशा, जल्दी पता लगे, पूरा इलाज कर लो, यू विल बी एज यूजफुल फॉर सोसाइटी एज एनीबडी एल्स। तो ये एक बहुत भ्रांति है, गाँव में तो बहुत भ्रांति, लोग अलग कर देते हैं लोगों को, लोग अपनी पत्नियों से तलाक ले लेते हैं, घर से भगा देते हैं, बिकॉज ऑफ ओनली दी मिसकंसेप्शन। ये उनको मतलब किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। आई होप योर जनरेशन, हम तो हमेशा कहते हैं भाई फ्यूचर, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अब आपको काफ़ी तेज होना चाहिए और काफ़ी एक्टिव होना चाहिए। और कोई सवाल तुम्हारा? सर, हड्डी वाली टीबी और दूसरी टीबी और गिट्टी वाली टीबी में क्या डिफरेंट, क्या सिम्टम होते हैं? सिम्टम मैंने हाँ नहीं, मैंने देखिए आपको बताया कि सिम्टम टीबी के 2 तरह के होते हैं। एक तो जनरल सिम्टम होता है, ये बड़ा मैंने बहुत जनरल बात बताई, ये मैं साइंस नहीं बात कर रही, हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही कि जनरल मतलब किसी को टीबी, किसी को कहीं भी हो तो भूख कम लगेगी, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, बुखार हो सकता है हल्का, सुस्ती हो जाए, दिस इज़ ए जनरल सिम्टम, टीबी कहीं की भी हो। दूसरा सिम्टम लोकल होता है, जैसे फेफड़े में हुई तो खांसी आएगी, बोन में हुई तो क्या होगा, जोड़ों में दर्द होगा, या कहीं जहाँ की टीबी वहाँ दर्द, पेट में हुई तो क्या होगा, पेट के सिम्टम्स होंगे, डायरिया हो जाएगा, पेट में दर्द होगा। तो लोकल सिम्टम डिपेंड करता है कहाँ की टीबी है। ग्लैंड वाले में क्या होगा, जनरल सिम्टम उसको भी होगा, लेकिन उसकी ग्लैंड भी दिखनी शुरू हो जाएगी। मरीज बहुत लोग आते हैं साहब, हमारी गिल्टी हो गई, तो वो है तरह का। तो थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।